Aptitude questions. Problem on average. Part 2. For all types of competitive examination. जितने भी competitive examination होते हैं उनमें aptitude questions में जो average का problems होता है वो पूछा जाता है. उसी का प्रॉब्लम्स जो है मैंने यहाँ पर इस वीडियो में शेयर किया है. इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपसे पूछा जाता है. पार्ट 1 जो कि एवरेज का फॉर्मूला रिलेटेड था और बेस लेवल क्वेश्चंस था वो मैंने इससे पहले वीडियो में शेयर किया है. उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. The average weight of 4 men A, B, C and D is 67 kg. The 5-man E is included and the average weight decreases by 2 kg. देखिए एवरेज वेट ऑफ 4 मेन, 4 लोग ए बी सी डी हैं, उनका एवरेज वेट जो है वो 67 केजी है. जब पांचवा मैन, फिफ्थ मैन, उनमें जब इंक्लूड किया जाता है, उनमें जब ऐड किया जाता है तो उनका एवरेज वेट जो है वो 2 केजी डिक्रीज कर जाता है. मतलब पहले उनका एवरेज वेट 67 केजी था, अब उनका एवरेज वेट 67 माइनस 2 इक्वल्स टू 65 केजी होगा. अब क्या बोला जा रहा है सेकेंड पार्ट में? ए इज रिप्लेस्ड बाय एफ. ए को F से रिप्लेस किया जाता है, मतलब A को हटा दिया जाता है और वहां पर F आ जाता है. द वेट ऑफ F इज 4 kg मोर देन E. अब ये भी बोला गया है जो वेट है F का वो 4 kg ज्यादा है. किससे ज्यादा है? E से ज्यादा है. एवरेज वेट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ A एंड नाउ द एवरेज वेट इज 64 kg. अब क्या बोला जा रहा है? जब A को F से रिप्लेस कर दिया गया और B, C, D, E, F का जो एवरेज वेट है वो 64 kg हो गया. तो आपको निकालने के लिए क्या बोला है? फाइंड आउट द वेट ऑफ A. तो हमें वेट ऑफ A का कितना वेट है वो निकालने के लिए बोला गया है. आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा. जिसे सॉल्व करना है वो पहले सॉल्व करके आंसर निकालिए. एवरेज वेट ऑफ A, B, C, D. A, B, C, D का एवरेज वेट क्या है? 67 kg. तो हम क्या निकालेंगे? टोटल वेट. तो टोटल वेट इक्वल्स टू 67 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 268 kg. ये टोटल वेट होगा किसका? A, B, C, D का. The fifth man E is included and the average weight decreased by 2 kg. अब एवरेज वेट जो है, जब फिफ्थ मैन E को जब इंक्लूड किया गया है तो उनका एवरेज वेट जो है वो 2 kg से कम गया. मतलब पहले 67 kg था, अब वो कितना हो जाएगा? अब वो 65 kg हो जाएगा. तो टोटल वेट किसका निकालना है हमें? A, B, C, D एंड E. क्योंकि E के इंक्लूड होने के बाद हम लोग उन पांचों का वेट निकालेंगे. तो एवरेज वेट है उन लोगों का 65 kg. तो टोटल वेट क्या होगा? 5% है. तो 65 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उनका टोटल वेट जो है वो 325 kg हो जाएगा. अब वेट ऑफ E. अब हमें किसका वेट निकालना है? E का निकालना है. E का वेट हम लोग क्यों निकालेंगे? ताकि हम लोग F का वेट जो है वो निकाल सके. क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है? द वेट ऑफ F इज 4 kg मोर देन E. देखिए मैं पॉइंटर से दिखा रही हूँ. द वेट ऑफ F इज 4 kg मोर देन E. तो पहले हमें किसका वेट निकालना पड़ेगा? पहले हमें E का वेट निकालना पड़ेगा. तो E का वेट कितना होगा? पहले A, B, C, D चारों का वेट कितना था? 268 kg था. अब E के ऐड कर देने के बाद उन पांचों का वेट कितना हो गया? 325 kg. अब 325 kg से अगर हम 268 kg को लेस कर देंगे तो किसका वेट निकल जाएगा? E का वेट निकल जाएगा. तो 325 माइनस 268 kg इक्वल्स टू 57 kg. अब वेट ऑफ F इज 4 kg मोर देन E. जो मैंने दिखाया कि वेट जो है F का वो 4 kg ज्यादा है किससे? E से. तो F का वेट कितना होगा? E का वेट है 57 प्लस 4 kg. तो F का वेट जो है वो 61 kg होगा. अब क्या क्वेश्चन बोला गया है? एवरेज वेट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ A. देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ. एवरेज वेट डिक्रीजेस because of the replacement of A and now the average weight is 64 kg. इसका मतलब है एवरेज वेट जो है वो A को रिप्लेस कर देने के बाद, मतलब B, C, D, E और F का जो एवरेज वेट है वो 64 kg है. तो हमें क्या निकालने बोला गया है? हमें A का वेट निकालने के लिए बोला गया है. तो एवरेज वेट ऑफ B, C, D, E एंड F इक्वल्स टू 64 kg. तो टोटल वेट कितना होगा?
बी सी डी ई और एफ का टोटल वेट होगा 320 kg। अब देखिए पहले कौन कौन था, ए बी सी डी और ई था, तो कितना था उन लोगों का टोटल वेट 325 kg। अब बी सी डी ई और एफ है तो कितना वेट है 320 kg। इससे क्या समझ में आता है 325 ए जो है वो एफ से 5 kg ज्यादा है, 325 माइनस 320 इक्वल्स टू 5 kg। When A is replaced by F, the weight of B, C, D, E, F becomes 320 kg, which means that A is 5 kg more than F. इसका मतलब क्या है, A का वेट जो है वो F के वेट से 5 kg ज्यादा है। तो वेट क्या होगा E का, सॉरी वेट क्या होगा A का, A का वेट होगा, F का वेट कितना है 61 kg प्लस 5 kg, तो A का वेट होगा 66 kg। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ जो है वो अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा और आप लोगों ने मेरे साथ इसे मैन का और उसके सन का, तो नेक्स्ट मैन और सन दोनों के एज को ऐड किया गया है और जब डिवाइड बाय 2 किया गया है तो उनका एवरेज एज जो है वो 44 ईयर्स निकला है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 31:13। यहाँ पे रेशियो दिया गया उनके। व्हाट इज द सन्स एज, तो हमें क्या निकालने के लिए बोला गया कि सन का एज क्या है, तो एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 44 ईयर्स और रेशियो दिया गया है उनके एजेस का जो कि 31 और 13 है। तो लेट द एज बी एक्स, तो एज को ही हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं। तो सन एज क्या होगा, ऑब्वियसली सन छोटा होगा तो 13x जो है उसके सन का होगा और मैन्स एज जो है वो 31x होगा। तो सम ऑफ देयर एजेस यहाँ पे सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, सम ऑफ देयर एजेस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम लोग एवरेज में ऐसे निकालते हैं मैन का एज और सन का एज, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस और टोटल ऑब्जर्वेशंस होगा उन दोनों के सम का एज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 2 लोग हैं तो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू उनका एवरेज कितना है 44 है, तो 13x प्लस 31x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 44, तो 44x बाय 2 इक्वल्स टू 44, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 2 होगा। व्हाट इज द सन्स एज, हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, सन का एज कितना है, तो सन्स एज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 26 ईयर। आई थिंक कि आपको ये सम्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं। A car covers a distance from town A to town B at a speed of 58 km per hour। एक कार जो है टाउन ए से टाउन बी जाती है और उस कार का स्पीड जो है वो 58 किलोमीटर पर आवर है एंड कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन बी टू टाउन ए एट अ स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस टाउन बी से टाउन ए आती है तो उस कार का स्पीड जो है वो 52 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो हमें अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द कार निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पे जब वो टाउन ए से टाउन बी जा रही थी तो उसका स्पीड कितना था 58 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड था, और जब वो रिटर्न आ रही थी टाउन बी से टाउन ए तो उसका स्पीड था 52 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन या फिर एवरेज स्पीड ऑफ द कार, सॉरी ट्रेन नहीं होगा, एवरेज स्पीड ऑफ द कार का फॉर्मूला हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय ए जो है वो 58 किलोमीटर है, जब वो जा रही थी तो उसका स्पीड 58 किलोमीटर था, जब वो वापस आ रही थी तो उसका स्पीड 52 किलोमीटर था, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 58 मल्टीप्लाइड बाय 52 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 52, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 58 मल्टीप्लाइड बाय 52 इक्वल्स टू 6032 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 52 इक्वल्स टू 110, तो इसका स्पीड था 54.83, मतलब अप्रोक्सीमेट हम लोग बोल सकते हैं कि 55 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालने के लिए क्या बोला गया था, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द कार, द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द कार इज 55 किलोमीटर पर आवर। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ अ कमिटी ऑफ 11 पर्सन्स इज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर्स। 11 लोगों का एक कमिटी है और उनका एवरेज एज जो है वो 2 साल इंक्रीज कर गया। कैसे इंक्रीज कर गया, when 3 men of 32 years, 34 years and 33 years are replaced by 3 women। 3 लोग थे, 3 men थे,
जिनका एज था 32 ईयर्स, 34 ईयर्स और 33 ईयर्स, उनको 3 वुमेन से रिप्लेस कर दिया गया। तो 11 पर्सन्स का जो कमिटी था उनका एवरेज एज जो है वो 2 ईयर्स से इंक्रीज कर गया। अब हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ दोज 3 वुमेन। तो उन 3 वुमेन जिनसे 3 मेन को रिप्लेस किया गया था, वो 3 वुमेन का जो एवरेज एज है वो क्या है, हमें यही निकालने के लिए बोला गया है। तो टोटल एज ऑफ 3 मेन्स, पहले हम लोग तीनों मेन का टोटल एज निकालेंगे। तो पहले मेन का 32 ईयर्स, सेकेंड मेन का 34 ईयर्स और थर्ड मेन का 33 ईयर्स है। तो टोटल कितना होगा, 32 प्लस 34 प्लस 33 इक्वल्स टू 99 ईयर्स उनका एज होगा। When the 3 men are replaced by 3 women, the average increases by 2 years. जब 3 men को 3 women से रिप्लेस कर दिया जाता है तो उनका एवरेज मतलब 11 पर्सन्स जो है वो उन सब का एवरेज पे 2 ईयर्स का फर्क पड़ता है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स, कमिटी कितने लोगों का है, 9 लोगों का है। 3 मेन का जो एज है, एवरेज टोटल एज है वो 99 ईयर्स है और जिससे एवरेज इंक्रीज करता है वो 2 ईयर्स है। तो n हम लोग 11 लेंगे, a 3 मेन का जो टोटल एज है वो 99 और b जिससे एवरेज इंक्रीज करता है उसको 2 लेंगे। तो एज ऑफ द 3 वुमेन कैसे निकालेंगे, एज ऑफ द 3 वुमेन इक्वल्स टू a मतलब टोटल एज ऑफ 3 मेन प्लस n नंबर ऑफ द पीपल्स of a committee multiplied by average increases by 2 years. तो 99 plus 11 multiplied by 2 equals to 99 plus 22 equals to 121 years. ये age of 3 women है, लेकिन हमें निकालना क्या है, what will be the average age of 3 women. तो एवरेज एज कैसे निकालेंगे, 121 को जब हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज एज निकल जाएगा। तो एवरेज एज इक्वल्स टू 121 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 40 होल 1/3 ईयर्स। ये है उनका एवरेज एज। आंसर, एवरेज एज ऑफ 3 वुमेन इज 40 होल 1/3 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज PTR, 3 बॉयज हैं जिनका नाम है P, T और R, उनका एवरेज वेट दिया हुआ है। उनका एवरेज वेट है 54 होल 1/3 kg, while the average weight of 3 boys, अब यहाँ पे दूसरे 3 बॉयज जिसमें T यहाँ पे इंक्लूडेड है, T PTR में भी है और यहाँ पर भी है, TFG जो है वो 53 kg है। What is the average weight of PTRFG? अब हमें PTRFG तीनों का एवरेज वेट निकालने के लिए बोला है। अब मैं एक पहले बात बताती हूँ कि इस तरीके का जब भी क्वेश्चंस आप लोग देखते हैं तो सीधा यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट है, डेटा सफिशिएंट नहीं है, इसका आंसर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे T जो है वो कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उस पर आप टिक मार्क कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको सम्स क्लियर करवाती हूँ। एवरेज वेट ऑफ PTR इक्वल्स टू 54 होल 1/3 kg, तो टोटल वेट इक्वल्स टू 54 होल 1/3 kg मल्टीप्लाइड बाय 3, तो होगा 163 kg उन तीनों का वेट। अब एवरेज वेट ऑफ TFG equals to 53 multiplied by 3 equals to 159 kg। अब आप देखिए यहाँ पे PTR 3 वेरिएबल्स हैं, इनका टोटल वेट जो है वो 163 दिया गया है। फिर TFG यहाँ पे भी 3 वेरिएबल्स हैं, इनका टोटल वेट जो है वो 159 kg दिया गया है। 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों अलग अलग हैं, तो इससे कभी भी आंसर जो है वो नहीं निकल सकता है, हेंस आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस तरीके का क्वेश्चंस देखकर जहां पर इस तरीके से 3-4 इस तरीके के वेरिएबल्स दिए रहे और डेटा सफिशिएंट नहीं रहे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बने, तो यहाँ पर इसका आंसर कभी नहीं निकल सकता, हेंस आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, in a certain examination the average marks of an examinee is 64 per paper,
If he had obtained 18 more marks for his mathematics and 4 more marks for his English paper, his average per paper would have been 66. How many papers are there in the examination? देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, पहले ध्यान से पढ़िए. इन अ सर्टन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ एन एग्जामिनी, एक स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स था वो 64 था. जब उसके सारे मार्क्स को एवरेज किया गया तो 64 था पर पेपर में. इफ ही हैड ऑब्टेन्ड 18 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अब ऐसा बोला गया है कि अगर वो मैथमेटिक्स में 18 मार्क्स और ज्यादा ऑब्टेन कर लेता या फिर और ज्यादा ले आता, और 4 मोर मार्क्स फॉर हिज इंग्लिश पेपर, और इंग्लिश पेपर में अगर वो 4 मार्क्स और ज्यादा ले आता, हिज एवरेज पर पेपर वुड हैव बीन 66. तो उसका एवरेज कितना हो जाता, पहले जो 64 था वो अब 66 हो जाता. मतलब एवरेज जो है वो 2 से इंक्रीज कर जाता. तो एवरेज मार्क्स स्टार्टिंग में कितना था, 64 था पर पेपर. इफ ही हैड ऑब्टेन्ड 18 मोर मार्क्स फॉर हिज मैथमेटिक्स एंड 4 मोर मार्क्स फॉर हिज इंग्लिश, अगर 18 मार्क्स जो से ज्यादा मिल जाते हैं मैथमेटिक्स में, यहाँ देखिए मैं पॉइंटर से शो कर रही हूँ, अगर उसे 18 मोर मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स में मिल जाते और 4 मोर मार्क्स जो है उसे इंग्लिश में मिल जाते, मतलब 18 + 4 = 22 मोर मार्क्स मिल जाते, तो उसका टोटल एवरेज जो है वो किससे बढ़ जाता, 2 से बढ़ जाता. तो यहाँ पर अगर हम लोग, यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशंस नहीं दिया गया है, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं दिया गया है, टोटल मार्क्स भी दिया गया है और एवरेज भी दिया गया है. तो इस सिंपल फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि मार्क्स जो है वो 22 से इंक्रीज कर रहा है और एवरेज जो है वो 2 से इंक्रीज कर रहा है. तो 22, देयरफॉर 22 डिवाइडेड बाय 2 = 11 पेपर आर देयर. टोटल कितने पेपर होंगे, 11 पेपर होंगे. आंसर होगा देयर आर 11 पेपर्स इन द एग्जामिनेशन. 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या. तो टोटल एग्जामिनेशन में कितने पेपर है, एज ऑफ 11 पेपर्स है. 15 इयर्स, 3 लड़के हैं, उनका एवरेज एज जो है वो 15 इयर्स है. तीनों के एज को जब ऐड किया गया और डिवाइडेड बाय 3 किया गया तो उनका एवरेज एज जो है वो 15 इयर्स है. तो आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि टोटल एज क्या होगा, 15 × 3 = 45 इयर्स होगा. इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस, अब उनके एजेस का जो रेशियो है वो 3:5:7 है. What is the age of the eldest boy? तो eldest boy का एज जो है वो क्या है, यही निकालने के लिए बोला गया है. तो एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज, 3 बॉयज का जो एवरेज एज है वो 15 इयर्स है. तो टोटल एज कितना होगा, 15 × 3 = 45 इयर्स होगा उनका टोटल एज. अब सम ऑफ द रेशियोज, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशियो का सम निकाल लेंगे. अगर रेशियो का सम निकाल कर, जैसे कि अगर सबसे छोटे वाले बॉय का निकालना है, स्मॉल बॉय का निकालना है, तो 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज मल्टीप्लाइड बाय टोटल एज, यही फॉर्मूला होता है अगर आप लोगों ने रेशियो का चैप्टर पढ़ा है पहले. सम ऑफ द रेशियोज = 3 + 5 + 7 = 15, और हमें निकालना किसका है, एल्डर बॉय का निकालना है. तो एज ऑफ द एल्डर बॉय इज 7, जो सबसे बड़ा है. तो 3, 5 और 7, तो कौन सबसे बड़ा होगा, 7 होगा. तो 7 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 45, तो कितना निकलेगा, सॉल्व करने के बाद 21 ईयर निकलेगा. तो एज ऑफ द एल्डेस्ट बॉय, द एज ऑफ द एल्डर बॉय इज 21 ईयर्स. जो सबसे बड़ा बच्चा है उसका एज जो है वो 21 ईयर्स है. Do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for early notifications. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके. अब हम लोग 8th क्वेश्चन करते हैं. A train goes from Bengal to Odisha and covers the whole distance with an average speed of 24 km/h. एक ट्रेन जो है वो बंगाल से उड़ीसा जाती है और जो पूरा डिस्टेंस वो कवर करती है उसका स्पीड जो होता है वो 24 km/h होता है. द ट्रेन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 25 km/h, और उसका हाफ डिस्टेंस जो है वो 25 km/h में वो कवर करती है. विथ व्हाट स्पीड द ट्रेन कवर्स द रिमेनिंग डिस्टेंस, तो निकालने के लिए बोला गया है ये कौन सी स्पीड से ट्रेन चलेगी जो पहला हाफ जो है वो 25 km/h से वो कवर कर ले रही है और उसका एवरेज स्पीड जो है वो 24 km है.
तो कितने स्पीड से वो चलेगी कि वो अपना जो भी रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको भी कवर कर सके। तो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये वही फॉर्मूला है जिससे हम लोगों ने शायद 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन किए थे। तो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब यहाँ पे हम लोगों को एवरेज स्पीड जो है वो भी पता है, ठीक है। a का वैल्यू जिससे वो पहला हाफ डिस्टेंस कवर की है वो भी पता है, वो 25 किलोमीटर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 24 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय b डिवाइडेड बाय 25 प्लस b। तो 24 विद इन ब्रैकेट, जब वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा 25 प्लस b इक्वल्स टू 50b, और 600 प्लस 24b इक्वल्स टू 50b, और 26b इक्वल्स टू 600। तो b का वैल्यू होगा 600 डिवाइडेड बाय 26, तो 23 होल 1 बाय 13 किलोमीटर पर आवर। ये किसका वैल्यू होगा, ये b का वैल्यू निकल जाएगा। तो द ट्रेन विल कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 23 होल 1 बाय 13 किलोमीटर पर आवर। तो जो भी उसका बचा हुआ जो डिस्टेंस है उसका स्पीड जो है उस टाइम 23 होल 1 बाय 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर कर लेगी। कि मैंने जो भी क्वेश्चन दिया है वो दी हूं वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।